Hello aspirants, welcome to one more new video and today we will discuss very important topic from the time speed distance that is circular races. Circular races के fundamentals को सीखेंगे, उसके फिर हम क्वेश्चंस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस है जो हम 5 क्वेश्चन करेंगे ये LOD 3 LOD 4 के क्वेश्चन है एंड उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ऑफ कोर्स आई विल टीच यू द फंडामेंटल्स ऑफ सर्कुलर रेसेस। और पिछले 2-3 साल में सर्कुलर रेसेस से क्वेश्चन नहीं आए हैं तो माइट बी पॉसिबल दिस ईयर यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक राइट। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना है एंड यू कैन शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स दोज हु आर टारगेटिंग कैट एंड डिफरेंट एग्जामिनेशन एंड यू कैन फाइंड द PDF इन माई टेलीग्राम ग्रुप। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन राइट। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सर्कुलर रेसेस। तो पहले हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे, बेसिक्स क्या है राइट। तो पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे राइट। तो जब हम सर्कुलर रेसेस की बात करते हैं तो सपोज ये हमारा सर्कल जिसकी लेंथ ऑफ ट्रैक को हम L अज्यूम कर लेते हैं राइट। लेंथ ऑफ ट्रैक को L अज्यूम कर लेते हैं एंड सपोज वी हैव द स्टार्टिंग पॉइंट और इस स्टार्ट पॉइंट पे दो रनर हैं A और B राइट। तो मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। तो सपोज लेंथ ऑफ ट्रैक है 120 मीटर का और इस 120 मीटर के जो लेंथ ऑफ ट्रैक है मतलब एक राउंड का वैल्यू है 120 मीटर। तो यहाँ पे दो रनर हैं जो कि 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं। हाँ, वन इज रनिंग एट 5 मीटर पर सेकंड एंड जो दूसरा रनर है दे आर रनिंग एट 3 मीटर पर सेकंड राइट। और देयर कैन बी अनदर केस कि जब ये जो रनर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड से और 3 मीटर पर सेकंड से राइट। तो देयर आर टू पॉसिबल केसेस A and B and this is the start point right, S is the start point right। तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला जो पूछे जाते क्वेश्चन है दैट इज टाइम टू मीट फॉर फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन ट्रैक। तो ट्रैक पे पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा, वेदर दे आर इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, पहला। दूसरा, टाइम टू मीट अगेन एट स्टार्ट पॉइंट फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर स्टार्टिंग। तो एक बार रेस स्टार्ट हो गई तो वापस से उसी पॉइंट पे एक साथ दो रनर तीन रनर कब मिलेंगे। एंड तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ मीटिंग्स। तो इसको अगर मैं TM मान लेता हूँ इस टाइम को और इसको हम TS मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे राइट। तो नंबर ऑफ मीटिंग बिटवीन TM एंड TS बोथ इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये तीन फंडामेंटल क्वेश्चंस है जो हमको आंसर करने राइट। तो सिनेरियो आपके सामने है एंड लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन राइट। तो सवाल ये है कि अगर A और B दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट मैं भाग रहा हूँ और मेरा दोस्त भाग रहा है और मैं फास्टर पर्सन हूँ। तो मैं जैसे ही रेस स्टार्ट करूँगा तो मैं तो आगे निकल जाऊँगा और जो स्लोअर पर्सन है वो पीछे रह जाएगा राइट। तो सपोज दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट M राइट। सपोज मान लेते हो पहली बार M पॉइंट पे मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जो स्लोअर पर्सन है B वो बेचारा यहाँ तक पहुँच पाएगा। ठीक है, तो B यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो जितनी देर में B यहाँ तक पहुँचा है, व्हाट अबाउट द सिनेरियो ऑफ द C A। तो A क्या करेगा, A विल कंप्लीट वन राउंड, वो ऐसे भागेगा और इसको आगे से इस तरह से पकड़ पाएगा राइट। तो ये आपका पहला मीटिंग पॉइंट है जिसको हम M1 बोलते हैं राइट। मतलब क्या है कि ये वाली जो डिस्टेंस है तो कॉमन है दोनों के बीच में। तो A हैज़ कवर्ड वन राउंड एक्स्ट्रा, दैट इज़ वेरी फंडामेंटल कि अगर पहली बार मीटिंग होना चाहता है दो पर्सन, दे वांट टू मीट ऑन द सर्कुलर ट्रैक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फास्टर पर्सन हैज़ टू ट्रैवल एटलीस्ट वन राउंड एक्स्ट्रा, एक राउंड एक्स्ट्रा वो कवर करेगा, देन ओनली फर्स्ट मीटिंग हो सकती है राइट। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन A एंड B should be equals to length of track for
फर्स्ट मीटिंग, राइट, जिसको हम TM1 या TM के नाम से जान सकते हैं, राइट। ये समझ में आता है। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपके पास ए है ना, स्पीड ऑफ ए और टाइम दोनों को बराबर लगेगा, मान लेते हैं टी टाइम है, एंड स्पीड ऑफ बी इंटू टी एंड लेंथ ऑफ ट्रैक। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं टी को कॉमन ले लेता हूँ तो ये आपके पास लेंथ अपॉन एस ए माइनस एस बी, और ये जो टाइम है जिसको मैंने टी लिया, बिकॉज बोथ आर रनिंग फॉर द सेम टाइम, तो जो मीटिंग टाइम होगा वो दोनों के लिए इक्वल होगा। तो आई कैन से कि यहाँ पे जो पहली बार मीटिंग का TM1 का जो वैल्यू आएगा, लेंथ अपॉन एस ए माइनस एस बी, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड, तो लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया है कि अगर पहली बार, नो मैटर दे आर इन सेम डायरेक्शन और इन डिफरेंट डायरेक्शन, whenever two runners want to meet for the very first time during a race or even more than two runners, तो आपको ये कंडीशन लगानी है, लेकिन रिलेटिव स्पीड यू नो दैट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द टू रनर्स एट ए टाइम, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मुझे TM1 निकालना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रैक? वी हैव 120 एंड व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो 5 - 3, तो 120/2 दैट इज 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड बाद वो क्या करेंगे? दे विल बी मीटिंग ईच अदर, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए निकालना है तो लेंथ ऑफ ट्रैक हम यहाँ पे सेम मान चुके हैं ना, 120 मीटर, रिलेटिव स्पीड। नाउ यू नो दैट व्हेन टू रनर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड एडिशन होता है, राइट। तो इस केस में लेंथ ऑफ ट्रैक तो 120 रहेगा, लेकिन रिलेटिव स्पीड 5 + 3 हो जाएगा, दे विल बी एडेड, तो 120/8, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 15, ठीक है, 15 सेकेंड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है इस पर्टिकुलर केस में कि दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है, तो ये जितनी देर में 5 पार्ट कवर करेगा उतनी देर में 3 पार्ट कवर करेगा, ऐसा भी समझो, राइट। तो सपोज ये जो पहली मीटिंग होगी वो यहाँ पे हो पाएगी, राइट। तो पहली मीटिंग के लिए कंबाइंडली दे विल कवर 1 राउंड, दैट इज द लेंथ ऑफ ट्रैक। आई बिलीव इट इज राइट। पहला आपको समझ में आ गया, पहली मीटिंग के लिए लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड ये फॉर्मूला है, राइट। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना, राइट। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए क्या करेंगे, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोस्तों मिलने के लिए, ठीक है, तो टाइम टू मीट एट द स्टार्ट पॉइंट, तो टाइम टेकन बाय ए टू कवर 1 राउंड। भाई एक राउंड को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा? दैट इज लेंथ अपॉन स्पीड ऑफ ए। तो लेंथ है इसके पास 120 एंड स्पीड ऑफ ए यहाँ पे 5 की है, तो 24 सेकंड लगेंगे। सिमिलरली टाइम टेकन बाय बी टू कवर 1 राउंड, तो बी को एक राउंड पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो लेंथ अपॉन स्पीड ऑफ बी, तो 120/3, 40 सेकंड। तो एक पर्सन 40 सेकंड में एक राउंड पूरा कर रहा है और एक 24 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो आई वांट देम टू बी टुगेदर। तो पहला राउंड मान लो 24, फिर 48, फिर 72, 96 और ये 120 सेकंड। तो ये तो हमने टाइम ए का निकाल लिया, हाँ 5 राउंड पूरे हो गए। सिमिलरली अगर हम टाइम बी की बात करेंगे तो बी ने एक राउंड 40 में किया, फिर 80 में, फिर 120 में। तो पॉइंट इज दैट 120 पे दोनों वहीं जगह आ जाएंगे, क्योंकि एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, राइट। तो इसके 5 राउंड है और इसके 3 राउंड है, मतलब इसके 5 राउंड जो कि इसका स्पीड रेशियो है और इसका स्पीड रेशियो है, उसी नंबर ऑफ राउंड्स में वो कंप्लीट करेंगे। तो इसके 5 राउंड और इसके 3 राउंड मतलब 120 सेकेंड में दे विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय बी एंड फर्दर जितने भी रनर्स हैं टू कंप्लीट 1 राउंड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक राउंड पूरा करने में जितना भी समय लगता है उनका एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब रादर देन मैं इस तरह से लिखूं, मैं ये भी लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन में कि आपको सीधा सीधा एलसीएम लिखना है किसका, 24 और 40 का, जो कि 120 सेकेंड आ जाएगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर। एंड सिमिलरली दिस ऑल्सो, भाई यहाँ पे तो रनर तो सेम ही है ना और स्पीड भी सेम है, तो यहाँ पे भी टाइम टेकन बाय ए और 1 राउंड, तो यहाँ पे भी 120/5 की रफ्तार है, 24 सेकेंड। एंड सिमिलरली टाइम टेकन बाय बी
120/3 40 सेकेंड। सो टाइम टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 24 का और 40 का, जो कि अगेन 120 सेकेंड आएगा, राइट। तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पहली मीटिंग करनी है लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड, पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है आफ्टर द स्टार्ट पॉइंट, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जितने भी रनर्स है वो एक एक राउंड पूरा करने में कितना समय लगेंगे, आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। अब तीसरा है नंबर ऑफ मीटिंग्स, राइट। तो नंबर ऑफ मीटिंग निकालने के लिए दोस्तों आपको टाइम टू मीट एट द स्टार्ट पॉइंट एंड टाइम टू मीट एट द वेरी फर्स्ट टाइम, तो TS/TM1 लेना है, राइट। तो TS कितना इस पर्टिकुलर केस में 120 एंड यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करता हूँ, व्हेन A एंड B आर इन सेम डायरेक्शन, हाँ एरो पे बेसिस फोकस करेंगे, A एंड B आर इन सेम डायरेक्शन, तो इनको पहली बार मिलने के लिए इनको समय लग रहा था पहली बार में 60, तो यहाँ पे 2 मीटिंग होंगी। सिमिलरली जब A और B अपोजिट डायरेक्शन में है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नंबर ऑफ मीटिंग 120, और यहाँ पे पहली बार मिलने में इनको 15 सेकेंड, तो यहाँ पे 8 मीटिंग करेंगे। तो नंबर ऑफ मीटिंग का ये फॉर्मूला होता है, दैट इज TS/TM1। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि नंबर ऑफ मीटिंग कैसे निकालते हैं, पहली मीटिंग कैसे टाइम निकालते हैं, और उसमें अगर आपको पहली बार स्टार्ट पॉइंट पे मिलना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए, तो आई वॉज वॉचिंग के सब कुछ प्रॉपरली दिख रहा है, राइट। तो मैं इसको ना एक नेक्स्ट पेज पे इसको रब करके एक नोट बना देता हूँ, राइट। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले टाइम टू मीट एट द वेरी फर्स्ट टाइम TM1, तो लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड, नो मैटर दे आर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लेना, राइट। सिमिलरली दूसरा टाइम टू मीट एट द स्टार्ट पॉइंट, दैट इज LCM ऑफ टाइम टेकन बाई A, टाइम टेकन बाई B, टाइम टेकन बाई C एंड सो ऑन टू कंप्लीट वन राउंड। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट बात है नंबर ऑफ मीटिंग्स। तो नंबर ऑफ मीटिंग्स होंगी टाइम टू मीट एट द स्टार्ट पॉइंट अपॉन द फर्स्ट मीटिंग का टाइम। ठीक है, ये 3 बातें हैं, लेकिन यहाँ पे 1-2 और एक्स्ट्रा बातें जो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये है कि इफ स्पीड रिमेन कांस्टेंट, तो अगर सबकी हाँ ऑल जितने भी रनर्स हैं उनकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ऑल मीट ऑकर्स एट इक्वल इंटरवल। तो हर बंदे की जो मतलब मान लो पहली बार वो 15 सेकंड में मिले, तो फिर दूसरी बार भी 15 में मिलेंगे, फिर 15 में, हर 15 सेकंड बाद वो मिलेंगे, क्योंकि स्पीड आपने चेंज नहीं करी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। दूसरा, ऑल मीटिंग्स आर इक्विडिस्टेंट, सारी मीटिंग इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगी, क्यों? क्योंकि स्पीड सेम टू सेम है, राइट। एंड थर्ड, इफ नंबर ऑफ मीटिंग्स आर odd, they never meet diagonal opposite to start point, and अगर नंबर ऑफ मीटिंग इवन है तो दे मीट diagonal opposite to start point। तो प्लीज़ आप इन बातों को याद रखिए कि पहली बात, अगर स्पीड सेम है तो सारे के सारे जो मीटिंग्स हैं वो इक्वल इंटरवल पे आएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे भी आएंगे, और नंबर ऑफ मीटिंग जो है अगर वो ऑड है तो दे आर नॉट गोइंग टू मीट एट द डायगोनल अपोजिट जो स्टार्टिंग पॉइंट का है, राइट। और अगर इवन है तो डेफिनेटली दे विल बी मीटिंग एट द डायगोनल अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे इन बातों को नोट करने के बाद आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं आपसे बोलता हूँ एक सर्कल है, सपोज वी हैव अ सर्कल, और यहाँ पे मीटिंग आपके पास 5 मीटिंग, राइट। तो जब आप 5 मीटिंग बनाओगे तो आपको एक 5 स्पीकर का एक पॉलीगन बनाना है, और पॉलीगन आप समझते 5 वाला होता है पेंटागन। तो जब आप पेंटागन बनाएंगे, क्योंकि इक्वल इंटरवल पे बनेगा, तो ये आपके पास मीटिंग्स पॉइंट आ जाएंगे, राइट।
तो 5 मीटिंग, तो आप देख रहे हो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट पॉइंट करता हूँ तो क्या डायगनली अपोजिट मिल रहे हैं वो? हाँ, दे आर नॉट मीटिंग एट द डायगनली अपोजिट, दैट्स वाई। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ नंबर ऑफ मीटिंग्स मान लेते हैं 6 है, तो आपको एक हेक्सागन बनाना पड़ेगा। तो हेक्सागन बनाने के लिए ये सर्कल है मान लेते हैं, तो डेफिनेटली अगर ये स्टार्ट पॉइंट है तो दे आर मीटिंग एट द अपोजिट एंड, राइट। तो इसीलिए हमने आपको ये बात बताई, बट प्रोवाइडेड के स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट। समझ में आ गया? पॉलीगन भी बन जाएंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा मीटिंग कहाँ पे होगी। लेकिन एक कन्फ्यूज़न है कि मीटिंग सर पहली मीटिंग हमेशा ऑर्डर में होंगी, मतलब ज़रूरी है कि पहली मीटिंग यहाँ पे हो, दूसरी यहाँ पे हो, तीसरी यहाँ पे हो? ये कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। तो सपोज हमने एक सर्कल बनाया, ए का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड और बी का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपको मीटिंग निकालना है, राइट। तो एज आई टोल्ड यू कि टू मीट टाइम इज सेम फॉर ऑल। भाई अगर वो सेम टाइम पे स्टार्ट करते तो सब लोग बराबर समय बाद मिलेंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो इस सर्कल को ना एक काम करते हैं, इसको 5 पार्ट, इसको 3 पार्ट, राइट। तो इस सर्कल को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। इस सर्कल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे जब ये 5 पार्ट कंप्लीट करेगा तो ये 3 पार्ट कंप्लीट करेगा, ये मतलब है इस बात का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रिलेटिव स्पीड है इट इज़ 5 - 3, ठीक है। तो ये आएगा 2, ये आएगा 2। तो इस सर्कल को हमने एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो जितनी देर में ये 5 पार्ट कंप्लीट करेगा, ये 3 पार्ट कंप्लीट करेगा, क्योंकि ए और बी का जो स्पीड रेशियो है दैट इज़ 5:3 है। ये आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होना चाहिए। हाँ, दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑलवेज, राइट। तो इसका मतलब अगर मुझे ए के 5 राउंड कंप्लीट करने हैं, 5 पार्ट कंप्लीट करने हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, और बी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है इस बात को, तो 1 पार्ट है ना, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो डेफिनेटली ये पहली बार यहाँ पे मिलेंगे। और जो दूसरी मीटिंग है वो फिर यहीं पे बचेगी, और कोई तरीका ही नहीं है भाई, 2 ही मीटिंग होनी है, राइट। नंबर ऑफ मीटिंग में स्पीड रेशियो से निकाल सकते हो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ मीटिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये SA - SB होता है अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में है, प्रोवाइडेड ऐसे SB सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, हाँ, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एरो का ध्यान रखिए, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड रेशियो आपको ऐड करना है जो नंबर ऑफ मीटिंग निकालने के, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट यूजिंग द फर्दर कैलकुलेशन आप यहीं से बता सकते हैं कितनी मीटिंग होने वाले, राइट। जैसे मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ, राइट। अब जैसे मान लेते हैं एक सर्कल है, ए का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और बी का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग कितने होने वाले हैं, राइट। तो एज आई टोल्ड यू इनका स्पीड रेशियो ए है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। सो स्पीड रेशियो ए और बी का कितना होगा, दैट इज 5:3। इट इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट रेशियो, भाई ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो को बात मेंटेन कर रहा है। तो अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो को मेंटेन कर रहा है तो नंबर ऑफ मीटिंग दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हाँ, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नंबर ऑफ मीटिंग आपको सिंपल 5 + 3 दैट इज 8 मीटिंग हो पाएंगे। कितनी मीटिंग हो पाएंगे, 8 मीटिंग हो पाएंगे, राइट। अब करना क्या है, मीटिंग का अगर मुझे ये बताना है कि कहाँ कहाँ पर मीटिंग होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 8 मीटिंग करने हैं, राइट। तो सबसे पहले सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इक्वल पार्ट हो गए, राइट। इस पूरे सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होने वाली है तो सारी मीटिंग इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, राइट। तो जितनी देर में भाई साहब ये 5 पार्ट कंप्लीट करेंगे वो 3 पार्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि स्पीड रेशियो सेम है, टाइम सबके लिए सेम है। तो टाइम अगर सेम होता है, टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड।
तो जितनी देर में 5 राउंड पूरे करेगा उतनी देर में 3 राउंड पूरे करेगा। आ जाते हैं 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, और ये भाई साहब 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो ये आपकी पहली मीटिंग यहाँ पे होगी। तो इट इज़ नॉट लाइक यहाँ पे होगी, वो रेशो और प्रोपोर्शन के हिसाब से चलेगा, राइट। अब यहाँ पे ए और बी यहाँ पे आ गए, राइट, यहाँ पे आ गए। अभी ए जो है ना, ए तो क्लॉकवाइज चल रहा है एंड बी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ए फिर से 5 पार्ट कंप्लीट करेगा, बी 3 पार्ट कंप्लीट करेगा, एक ही बात है, राइट। तो बी के 3 पार्ट कंप्लीट करा देते, 1 2 3। तो दूसरी मीटिंग यहाँ पे होगी एंड बी इज रनिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से बी 3 पार्ट कंप्लीट करेगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो ये तीसरी मीटिंग हो जाएगी। बी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये चौथी मीटिंग हो जाएगी। फिर से एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये पांचवी मीटिंग हो जाएगी। फिर से 1 2 3, ये छठवीं मीटिंग हो जाएगी दोस्तों। फिर 1 2 3, ये सातवीं मीटिंग हो जाएगी एंड अल्टीमेटली 1 2 3, ये आठवीं मीटिंग। तो फ्रॉम दैट आई कैन कैलकुलेट कि कौन सी मीटिंग कहाँ पे हो रही है, डिस्टेंस कितना, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट मीट ऑकर एट स्टार्ट पॉइंट, ऑलवेज इफ स्पीड इज कांस्टेंट फॉर ऑल, राइट। तो अगर सबकी स्पीड बराबर है तो लास्ट मीटिंग हमेशा स्टार्ट पॉइंट पे होगी। हाँ, तो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज ट्रू फॉर दिस ऑल्सो, राइट। यहाँ पे भी स्टार्ट पॉइंट पे लास्ट मीटिंग हो रही थी, राइट। तो नंबर ऑफ मीटिंग निकालना आ गया, पोजीशन निकालना आ गया, टाइम निकालना आ गया, सब कुछ निकालना आ गया, राइट। तो इसका एक क्रिस्प है पूरा का पूरा, राइट। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, राइट। ठीक है, ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ जहाँ पे 2 से ज़्यादा रनर है। बहुत सारे बच्चे बस इसमें कंफ्यूज होंगे, अगर सर 2 से ज़्यादा रनर है तो क्या करेंगे, राइट। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ए एंड बी एंड सी, राइट, ऐसे बी, ठीक है। इसकी स्पीड मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड को हम 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मान लेते हैं। और लेंथ ऑफ ट्रैक को मान लेते हैं 2 7 और 9 63, ठीक है, 126 मीटर मान लेते हैं, राइट। ऐसा 126 मीटर, राइट। हमने मान लिया लेंथ ऑफ ट्रैक को 126 मीटर। तो पहला पॉइंट क्या है, टाइम टू मीट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मीन्स ऑल टुगेदर टाइम टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड नंबर ऑफ मीटिंग्स, ये सारी बातें निकाल के बतानी है, राइट। शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले टाइम टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये होता है लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। बट रिलेटिव स्पीड के साथ में एक पंगा है कि एक बार में 2 ही लोगों पर रिलेटिव स्पीड लगती है। कोई बात नहीं सर, तो पहले हम फर्स्ट मीटिंग निकालते हैं ए और बी की, है ना। ए और बी की फर्स्ट मीटिंग, बी और सी की फर्स्ट मीटिंग, और सी और ए की फर्स्ट मीटिंग, इनको निकालेंगे, फिर इनका एलसीएम ले लेंगे, राइट। तो पहली बार 126। अब ए और बी का अगर मैं डायरेक्शन देखता हूँ, दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो 5 - 3, तो इनको 63 सेकेंड लगेंगे। इसके केस में 126 अपॉन, अब बी और सी, तो बी और सी दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इनका रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा, दैट इज 4 + 3, तो 126 अपॉन 7, तो 18 7 100, इसको ये लगेगा 18 सेकेंड। और सी और ए को भी देखेंगे तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो 126 अपॉन 5 + 4, तो 126 अपॉन 9, तो 14 निम्मा 126, राइट। आई वॉन्ट ऑल ऑफ देम टू बी टुगेदर, एक 63 सेकेंड बाद मिल रहा है, एक 18 सेकेंड बाद, एक 14 सेकेंड बाद, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, राइट। तो टाइम व्हेन दे आर टुगेदर ए बी सी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो एलसीएम इस केस में आपको लेना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर एलसीएम तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बताया था, वो तब तक जब 2 रनर थे। अगर नंबर ऑफ रनर 2 से ज़्यादा हैं तो आपको पर्टिकुलर 2-2 का पेयर बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो कॉमन टाइम है सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। तो ये बनेगा 63, 18 और 14, ठीक है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 126 ही एलसीएम आ जाएगा, 63 दूनी 126, 18, हाँ, तो 120 सेकेंड।
तो 126 सेकंड बाद वो सारे के सारे पहली बार मिल जाएंगे। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट, आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो ये पहले का आंसर आ जाएगा 126 सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय बी एंड टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट वन राउंड। ठीक है, कर लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय ए 126/5, टाइम टेकन बाय बी 126/3 एंड टाइम टेकन बाय सी 126/4। यही मतलब है, यही मतलब है, राइट, 126, राइट। तो आपको एलसीएम लेना है। वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 126/5, 126/4 एंड 126/3, राइट। अब फ्रैक्शन का एलसीएम सर कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो a/b और c/d, अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का तो एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको a/b और c/d का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का तो एचसीएफ लेते हैं और नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं, राइट। तो ये भी समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। चलो शुरू करते हैं फिर अब। तो इसका एलसीएम मतलब ऊपर वाले नंबर्स का तो एलसीएम, तो ऊपर तो सेम सेम नंबर लिखे ना, डोंट ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, वरना आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा 126, ठीक है। आपको एलसीएम लेना है सारे नंबर्स का, 126, 126 और 126। और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ लेना है, तो नीचे नंबर लिखा 543। तो 543 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज वन ओनली, राइट, दैट इज वन ओनली, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ पर तो ऊपर 126 और नीचे 1, तो 126 सेकंड। तो इसका मतलब 126 सेकंड बाद ही वो स्टार्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, राइट। तो इसका भी आंसर 126 सेकंड आ गया, राइट। अब नंबर ऑफ मीटिंग निकालनी है भाई, नंबर ऑफ मीटिंग निकालनी है तो एज आई टोल्ड यू स्टार्टिंग पॉइंट अपॉन पहली बार मिलने का समय, तो 126/126 दैट इज 1। तो एक ही बार मिलेंगे और वापस यहीं आके मिलेंगे, इसके अलावा एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे, इसके अलावा एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, राइट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। समझ में आ गया। अब यहाँ पे बस एक कंसेप्ट और मुझे बताना है, बस एक कंसेप्ट ये सिखाना है मुझे कि अगर मान लो मुझे सिंपल नंबर ऑफ मीटिंग पूछी होती तो मैं ये क्यों करता। मान लो क्वेश्चन आ जाता कि नंबर ऑफ मीटिंग बता दो, वो कितनी बार मिलेंगे अंटिल दे आर रीचिंग एट द स्टार्ट पॉइंट, 1 सेकेंड, राइट। आप ही बताओ स्पीड रेशियो ए और बी का, स्पीड रेशियो बी और सी का एंड स्पीड रेशियो सी और ए का, यही मतलब है, ठीक है। तो ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इनका स्पीड रेशियो 5:3 का है। बी और सी का जो स्पीड रेशियो है दैट इज 3 और 4 का है एंड सी और ए का स्पीड रेशियो दैट इज 4 और 5 का, राइट। अब यहाँ पर ए और बी दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मीटिंग निकालने हैं ए और बी का, दे आर इन सेम डायरेक्शन, है ना भाई, सेम डायरेक्शन में है दोनों। तो एज आई टोल्ड यू 5-3 ये 2 बार मिलेंगे कहीं ना कहीं। अगर मुझे मीटिंग करना है बी और सी का, तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बी ऐसे आ रहा है, सी ऐसे जा रहा है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो उस केस में दोस्तों 4 + 3 7 हो जाएगा। और यहाँ पर दे आर इन स्टिल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मीटिंग आ जाएंगे ए और सी के, तो आ जाएगा 4 + 5 9, ठीक है। अब कंबाइंड मीटिंग निकालना है, राइट, आपको कंबाइंड मीटिंग निकालना है ए बी सी के। तो उस केस में दोस्तों आपको ये जो जितनी भी मीटिंग्स आई हैं उनका एचसीएफ लेना पड़ेगा, जो कि 1 आएगा, इसीलिए यहाँ पे भी 1 आंसर आ रहा था, राइट। तो मीटिंग्स अगर आपको 2 से ज़्यादा रनर है और आपको कॉमन मीटिंग निकालनी है तो आपको एचसीएफ लेना है, और अगर 2 से ज़्यादा रनर है और आपको पहली बार मिलने का समय निकालना है तो एलसीएम लेना है फॉर द टाइम टेकन बाय देम टू मीट एट द स्टार्ट पॉइंट, राइट, और टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 1 राउंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहली बार मिलने के लिए फॉर्मूला तो वही है, लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड, लेकिन वो 2 पर्सन एक साथ के लिए काम करता है, राइट, राइट।
तो आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, राइट। इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए और एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट। तो अगर आपने कुछ भी सीखा है तो यू विल ट्राई इट एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। देयर आर टू फ्रेंड्स ए एंड बी साइमल्टेनियसली स्टार्ट रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, दे रन इन द सेम डायरेक्शन, ए ट्रेवल एट 6 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ए आपको दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड एंड बी रन एट बी मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ बी आई डोंट नो, तो ये आपको बी मीटर पर सेकेंड दे रखा है, राइट। ईच अदर एग्जैक्टली, तो ये बोलता है इफ दे क्रॉस ईच अदर एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक। तो जो नंबर ऑफ मीटिंग है दोस्तों वो आपको 2 दे रखी है, नंबर ऑफ मीटिंग 2 दे रखी है एंड बी इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 30। तो बी नेचुरल नंबर लेस देन 30 के, तो बी के कितने वैल्यूज पॉसिबल है, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ए और बी, इफ ए एंड बी आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो जो नंबर ऑफ मीटिंग होते हैं दोस्तों, जो नंबर ऑफ मीटिंग होते हैं वो एस ए माइनस एस बी का डिफरेंस के इक्वल होता है, राइट। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मीटिंग है दोस्तों ये 6 माइनस बी, ठीक है, 6 माइनस बी, मतलब स्पीड रेशियो अगर मैं देखूंगा तो ये 6 अपॉन बी है, राइट। तो नंबर ऑफ मीटिंग 6 माइनस बी होंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि उस केस में बी और 6 आपस में एक तरह से को प्राइम होने चाहिए, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में होने चाहिए, राइट। तो 2 मीटिंग करने, राइट। तो अगर ऐसे को आपने 6 बोल दिया तो एस बी कितना हो सकता है, राइट, ठीक है। तो एस बी कितना हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे डिफरेंस 2 चाहिए, राइट। मुझे यहाँ पे डिफरेंस 2 चाहिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो 2 3 जा 2 5 जा, तो पॉसिबल है भाई। नंबर ऑफ मीटिंग 3 माइनस 5 है ना, 6 की जगह यहाँ पे मतलब रादर देन 6 माइनस बी, एस ए माइनस एस बी, क्योंकि 6 कॉमन मल्टीपल हो सकता है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझे नंबर ऑफ मीटिंग निकालने हैं तो 3 माइनस 5 मॉडुलस के साथ में 2 ही आएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब बी का वैल्यू 5 हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है बी का वैल्यू, राइट, ठीक है। 2 मीटिंग करने, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसको 6 और इसको 18 ले सकता हूँ क्योंकि 1/3 हो जाएगा, तो उस केस में नंबर ऑफ मीटिंग भी कितना हो जाएगा भाई 1, दैट इज 1 माइनस 3, तब भी 2 मीटिंग आ जाएगी। तो बी का वैल्यू एक और हो गया 18, 30 से ऊपर आप जा नहीं सकते, राइट। अब 2 वैल्यूज हो गए, एक और है क्या कोई पॉसिबल वैल्यू जहाँ पे आपको 2 का डिफरेंस मिल जाए, राइट। 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, प्रोवाइडेड कि जो नंबर आपस में को प्राइम होने चाहिए, राइट। चलो, क्या और कोई पॉसिबल तरीका आपको समझ में आता है कि ऐसे अपॉन एस बी, राइट। तो ये 6 अपॉन यहाँ पे क्या, तो और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो 3 दूनी 6, तो 3 पंजे 15 है ना भाई। अगर मैं 6/15 करता हूँ तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग 3 हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, राइट। और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो 12 और 18, तो 6 दूनी 12, 6 × 18, ये भी 9 है। तो 6 अपॉन अगर मैं 12 और 24 करता हूँ तो ये तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 6/3, तो ये 2/1 आ जाएगा, तो यहाँ से नंबर ऑफ मीटिंग ओनली 1 आएगी, राइट। तो ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। 9 अगर मैं करता हूँ तो 3 दूनी 6, 3 × 9, नंबर ऑफ मीटिंग बाई डिफरेंस 1 आएगा, राइट। तो बी के पास अभी अगर मैं बी को 10 मानता हूँ तो 2 × 6, 2 पंजे 10। अच्छा, बी का वैल्यू 10 तो मैंने ले लिया था, यहाँ पे 10 आएगा बेसिकली, बी का वैल्यू 10 तो मैंने ले लिया था, राइट, राइट। 5 की जगह 10 आएगा ना, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो बी की 10 है, राइट। ये तो हमारा केस हो गया था। तो 11 नहीं हो सकता, 12 नहीं होगा, 13, 14, 15, हाँ 15 अगर मैं लेता हूँ तो 2 × 6 नहीं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, नॉट पॉसिबल क्योंकि डिफरेंस से 3 आ रहा है, ठीक है। 16, 17, 18 तो मैं ले चुका हूँ, 19, 20, 21, 3 दूनी 6, 3 × 7 21, ज़्यादा हो जाएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 को लेता हूँ, 3 दूनी 6, 3 नाम ज़्यादा हो जाएगा यार,
कुछ ना कुछ तो और 4 ले सकते हैं क्या? 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो डिफरेंस 1 आएगा भाई। और 2 ले सकते हैं क्या? हाँ 2 ले सकते हैं। 2 3 6 और 2 एकम 2, तो बी की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, राइट। तो बी की ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है, 2 18 और 10, राइट। 2 18 और 10। अब चाहे तो इसको एक बार लास्ट में सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखो। तो ये से ये 2, 6/10 और 6/18, तो यहाँ से 3:1 आएगा, ये यहाँ से 3:5 आएगा, और यहाँ से 1:3 आएगा, राइट। तो इन सभी केसेस में जो नंबर ऑफ मीटिंग है वो 2 आएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे का जो डिफरेंस है 2 है। क्यों? क्योंकि दे आर इन सेम डायरेक्शन, राइट। तो बी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बस लॉजिकल क्वेश्चन था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट। ये भी मुझे परेशान करता है भाई, कभी कभी कुछ भी हो सकता है। ओके, so we have next question that 3 friends A, B and C decide to run on a circular track, right? So there are 3 friends and they are running on the circular track, and they start at the same time and the same direction, right? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, सेम डायरेक्शन में। A सबसे फास्टेस्ट है, मतलब स्पीड ऑफ A B से भी ज़्यादा है और C से भी ज़्यादा, राइट। and A finishes a lap, it is seen that C is as much behind as B, that B behind A, right? इसका मतलब भाई बी सी बी से भी पीछे है, तो ये सिनेरियो है, ठीक है, ये सिनेरियो, राइट। ठीक है, ये सिनेरियो है। व्हेन ए कंप्लीट 3 लैप, तो सी इज एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन ऑन द सर्कुलर ट्रैक, राइट। ऐसा है कि आपके पास, ठीक है, बोलता है ए ने जब एक राउंड पूरा किया तो सी बी से उतना ही पीछे है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक्स पीछे है, तो ये भी एक्स पीछे है, और लेंथ ऑफ ट्रैक को हम एल मान लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और जब ए ने 3 राउंड कंप्लीट करे, ए फिनिशेस 3 लैप्स, तो जब ए ने 3 लैप कंप्लीट करे तो ए तो यहीं आ जाएगा, लेकिन सी वहां पे आ गया जहां पे बी पहले था, मतलब सी यहाँ पे हो गया, राइट। सी यहाँ पे हो गया, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो आज भी एक्स हो जाएगी। ये समझ में आ गया? आपको स्पीड रेशियो बताना, राइट। देखो जो मैंने आपको सिखाया उसी को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उसी को अप्लाई करते हैं। तो पहले वाले केस में भाई टाइम सेम है ना, तो टाइम अगर सेम होता है तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ऑफ कोर्स, राइट। तो अगर डिस्टेंस स्पीड के प्रोपोर्शनल है तो आप एक बात बताओ मुझे कि ए बी सी का अगर मुझे डिस्टेंस लिखना है यहाँ वाले केस में, हाँ, जब एक ए का 1 लैप कंप्लीट हुआ है, 1 लैप, सो डिस्टेंस ये एल भागेगा, ये भाई साहब एल माइनस एक्स भागेंगे, एल माइनस 2x भागेंगे, बिल्कुल सही बात है। और जब ए ने 3 लैप कंप्लीट करे तो उस केस में डिस्टेंस क्या बनेगा ए बी सी का? भाई उस केस में जो डिस्टेंस बनेगा ये तो 3l हो जाएगा। अब सी 3l तो नहीं भाग सकता, उससे कम ही भागेगा, तो पॉसिबिलिटी है या तो सी 1 राउंड कंप्लीट कर पाएगा या 2 राउंड कंप्लीट कर पाएगा, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है, राइट। तो अगर वो 1 राउंड कंप्लीट कर पाएगा या तो एल माइनस एक्स होगा, ठीक है भाई, हो सकता है कि एल माइनस एक्स, ठीक है, पूरा पूरा का पूरा जो लेंथ ऑफ ट्रैक है एल, या फिर वो 2l माइनस एक्स कर सकता है, राइट। अब 3l माइनस एक्स नहीं कर पाएगा, राइट, मतलब 3 लैप तो लगा ही नहीं सकता। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो ये 2 पॉसिबल केस हैं, या तो एल माइनस एक्स भाग पाएगा या तो 2l माइनस एक्स भाग पाएगा, राइट। ठीक है, मतलब या तो वो एक भी राउंड कंप्लीट ना कर पाए, बहुत ही स्लो है, या 2 राउंड भी ना कंप्लीट कर पाए, और या 3 राउंड भी ना कंप्लीट कर पाए। लेकिन 3 राउंड में आप देखोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, मतलब आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं 3l माइनस एक्स, बट ये पॉसिबिलिटी ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, राइट। आप इसको ट्राई कर लेना। तो इन दोनों से आंसर पॉसिबल है, वो मैं आपको करके बता देता हूँ, राइट। तो स्पीड रेशियो ऑफ ए और सी, तो हम पहले वाले केस में स्पीड रेशियो की बात करें, इसने एल भागा तो एल माइनस 2x भागा, और जब इसने दोस्तों भाई एल माइनस 2x है, और जब इसने 3l भागा
तो इसने कितना भागा, एल माइनस एक्स, यही मतलब है। तो इस एल से एल को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो एल माइनस एक्स इक्वल्स टू 3l माइनस 6x, ठीक है भाई, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एल से एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एल तो यहाँ पे बचेगा एल माइनस एक्स और 3l माइनस 6x, तो 2l इक्वल्स टू 5x। तो एल का वैल्यू 2.5x है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है भाई लेंथ जो है 2.5 टाइम्स ऑफ x है, तो उस केस में जो स्पीड रेशियो आ जाएगा वो डिस्टेंस के साथ ही जाएगा, तो ये 2.5 हो जाएगा दोस्तों x के टर्म्स में। अब 2.5 माइनस 1 ये 1.5x हो जाएगा, और 2.5 माइनस ये 0.5x हो जाएगा, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उस केस में जो रेशियो आएगा 5 25, 5 3 15, 5 1 5, तो ये रेशियो पॉसिबल है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। पॉसिबल है, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, मतलब ये तो आंसर पॉसिबल है बट ये होगा नहीं आंसर क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, राइट। अब दूसरे वाले केस में स्पीड रेशियो और ए और सी की, तो एल अपॉन एल माइनस 2x। अब ये दोस्तों ये 3l भागेगा तो ये 2l माइनस एक्स भाग सकता है, राइट। एक ये तरीका है। तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2l माइनस एक्स इक्वल्स टू 3l माइनस 6x। यहाँ से l का वैल्यू 5x आ जाएगा। तो अगर l का वैल्यू 5x है, तो अगर दोस्तों l का वैल्यू 5x है तो इनका स्पीड रेशियो कितना आ जाएगा, राइट। तो मैं इसको हटा के थोड़ा सा इनका स्पीड रेशियो लिख देता हूँ। स्पीड रेशियो ऑफ ए, स्पीड रेशियो बी, स्पीड रेशियो सी, तो एल माइनस एक्स और 2l माइनस एक्स, ये मतलब है। तो ये भाई साहब 5x भाग रहे हैं, तो ये 4x हो जाएगा, 5x माइनस एक्स, और ये बचेगा 10x माइनस एक्स। अच्छा ठीक है, तो इनिशियल पे लेंगे ना, इनिशियल पे लेंगे एल, क्योंकि सेकंड वाले केस में बी नहीं पता ना हमको, तो यहाँ पे सब कुछ पता है। एल माइनस 2x, राइट। तो एल की वैल्यू 5x है, तो 5x 4x और 3x, तो ये जो स्पीड रेशियो हो जाएगा 543, जो कि इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो 543 ऑप्शन सी करेक्ट, राइट। बहुत सारे बच्चों के मन में बस एक ख्याल होगा कि सर अगर वो 3l माइनस एक्स हो जाए तो क्या होगा, एक बार वो भी कर देता हूँ ना, ठीक है, वो भी आपके लिए मैं बता देता हूँ। तो एक केस बस ये बच गया है कि मान लेते हैं ए ने 3 लैब कंप्लीट कर लिए, है ना, 3 लैब। तो सी ने मान लेते हैं 3l माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि ए ने जब 3 लैब कंप्लीट करे तो सी उतना ही डिस्टेंस पे एक्स पे। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो उस केस में जो इनिशियल स्पीड रेशियो है एस ए और एस सी का, तो एल और एल माइनस 2x का है वो तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और इस केस में इधर 3l और इधर 3l माइनस 3l माइनस एक्स, यहाँ से क्या होगा ना, देखो 3l माइनस एक्स इक्वल्स टू 3l माइनस 6x। तो यहाँ से तो कोई रिलेवेंस नहीं बचेगा, इसीलिए ये पॉसिबल केस नहीं था, राइट। आंसर इसका सी करेक्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर, यू एन्जॉयड द सोल्यूशन, राइट। और ये लॉजिकल सॉल्यूशन भी है और अच्छा सॉल्यूशन है, राइट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उस पर बात करते हैं। So there are two person A and B. They are racing on a circular track, and the speed of A is twice of speed of B. तो B की स्पीड को x मान लेते तो A का डबल हो जाएगा, एंड द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 800 मीटर, राइट। ये 800 मीटर है, एंड द लेंथ ऑफ रेस, राइट। अब लेंथ ऑफ रेस जरूरी थोड़ी एक ही राउंड की रेस हो भाई, लेंथ ऑफ रेस तो ज़्यादा भी हो सकती है, 5 चक्कर की भी हो सकती है, इसीलिए लेंथ ऑफ ट्रैक अलग होता है, लेंथ ऑफ रेस अलग होता है, राइट। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेस जो है वो 7200 मीटर है, मतलब 9 राउंड हो गए एक तरह से, मोटा मोटा, ठीक, 9 राउंड हो गए। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस ए मीट बी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ द 3rd मिनट, राइट। तो पहली मीटिंग जो हुई है दोस्तों 3 मिनट के बाद हुई है। तो पहली मीटिंग का क्या फॉर्मूला, लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रैक है आपके पास 800, दिस इज नॉट द लेंथ ऑफ रेस, ये लेंथ ऑफ ट्रैक आएगा हमेशा। रिलेटिव स्पीड दे आर इन सेम डायरेक्शन, भाई रेस कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी भाग सकते हैं, हाँ। तो ये 2x माइनस एक्स,
2x माइनस एक्स, इसका मतलब 800 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 800 अपॉन 3, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलता है कि ए और बी अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस, राइट। तो टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस, तो टोटल 7200 मीटर भागना है भाई। एक और रेस खत्म करने के लिए कितना भागना है, 7200। विनर है वो तो एक्चुअली, क्यों, क्योंकि फास्टर है। और x की वैल्यू आपके पास आ रही है, दैट इज इसकी स्पीड है 2x, ये हो जाएगा 3600, और x का वैल्यू है 800 अपॉन 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा कूद के, और नीचे बचेगा 800, तो 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 4 9 जा 4 2 जा इंटू 3, तो 13.5 मिनट में रेस के परखच्चे उड़ा देगा, राइट। तो 13.5 मिनट इसका राइट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं इंक्लूडिंग दिस, एक और बचेगा, राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। रमेश एंड सुरेश डिसाइड टू रन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, राइट। They run in the same direction at the point at which they meet for the 7th time is same as they meet for the 25th time. If the ratio of the speed of the Ramesh is k/1, k एक नेचुरल नंबर है, तो कितने वैल्यूज k पॉसिबल, राइट। प्योरली कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया नंबर ऑफ मीटिंग वो है, ठीक। तो आप ये कह रहे हो कि जो 7th मीटिंग है वो 25 मीटिंग के भी बराबर, राइट। भाई एक बात बताओ, ठीक है, मान लेते हैं हमने एक पेंटागन बनाया, मतलब 5 मीटिंग का कोई केस है, ये M1 है फॉर एग्जांपल, ये M2 है फॉर एग्जांपल, ये M3 है, ये M4 है और ये M5 है। तो कैन यू टेल मी कि अगर मैं इनको लगातार भगाता रहूँगा तो 6वीं मीटिंग कहाँ पे होगी? तो आप समझदार हैं, आप बोलोगे सर 6th मीटिंग यहाँ पे होगी, 7th मीटिंग यहाँ पे होगी, 8th मीटिंग दोस्तों यहाँ पे होगी। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो 3rd मीटिंग है और 8th मीटिंग है वो साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे हो रही है, तो नंबर ऑफ मीटिंग तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। तो इस पर्टिकुलर केस में 7th और 25th बराबर है, तो जो नंबर ऑफ मीटिंग होंगी दोस्तों वो 25 माइनस 7, तो 18 मीटिंग का केस है इसका मतलब। तो 18 मीटिंग कंप्लीट करनी है, राइट। तो 18 मीटिंग मतलब समझो कि एक पॉलीगन है जिसकी 18 साइड्स, राइट। नाउ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट। तो एक का स्पीड k है और एक का स्पीड 1 है, ठीक है भाई, k/1 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था k और 1 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो स्पीड रेशियो a माइनस स्पीड ऑफ b, और ये आपके पास मीटिंग की नंबर ऑफ मीटिंग्स आ जाएंगे, राइट। नंबर ऑफ मीटिंग, तो नंबर ऑफ मीटिंग k-1 होंगे, राइट। नंबर ऑफ मीटिंग कितने होंगे, k-1। अब आप कहते हो कि सर 18 मीटिंग पॉसिबल है, राइट। तो 18 मीटिंग पॉसिबल है, तो k के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है ये बताना, राइट। ठीक है, ये बताना कि k के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, राइट, यही मतलब है। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व, राइट। तो k का वैल्यू 2 पॉसिबल है, ठीक है। थोड़ा सा मेमोरी इशू, हाँ, डिवाइस में, राइट। तो ये था कि नंबर ऑफ मीटिंग आपको निकालना था, राइट। तो k के पॉसिबल वैल्यूज में मैं बात कर रहा था, राइट। तो आप ये बता सकते हैं कि सर इसमें 18 मैक्सिमम, भाई जो नंबर ऑफ मीटिंग्स है वो 18 हो सकते हैं, राइट। 18 मीटिंग हो सकती है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मीटिंग 18 की बात करनी है तो हमारे पास नंबर ऑफ मीटिंग निकालने का फॉर्मूला बताया है ना भाई। अगर आपको नंबर ऑफ मीटिंग निकालना है तो 18 मीटिंग पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पे जो k-1 है, मेरे हिसाब से जो नंबर ऑफ मीटिंग है, मेरे हिसाब से जो नंबर ऑफ मीटिंग है वो k-1 है। क्यों? क्योंकि दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो k-1 मस्ट बी फैक्टर ऑफ 18, फैक्टर ऑफ 18, राइट। तो 18 के फैक्टर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 18। तो 18 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 तो नहीं होता, 5 6 7 नहीं होता, 8 9, और 9 के बाद 18, राइट। तो ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं फैक्टर ऑफ 18, राइट। तो उस केस में जो पॉसिबल k की वैल्यूज हो जाएंगी उस पर बात कर लेते हैं, राइट। तो एक फैक्टर है आपके पास 1 2 3 6 और 9 18। तो यहाँ पे k का वैल्यू भाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा, फिर 3 फिर 4 फिर 7 और 8 और 19। तो ये आपके पास 6 पॉसिबल वैल्यूज, राइट। 6 पॉसिबल वैल्यूज।
ठीक है, ये आपके पास 6 पॉसिबल वैल्यूज हैं। आई बिलीव इट इज क्लियर, क्योंकि दे मीट फॉर द 7th टाइम इज सेम एज द पॉइंट एट विच दे मीट फॉर द 25th टाइम। मतलब जो 18 मीटिंग है उसी के रेशियो में आपको k-1 का ये वैल्यूज जो है वो प्रोपोर्शनेट करना है। क्यों? क्योंकि भैया जी जो नंबर ऑफ मीटिंग्स हैं वो 18 है, तो आपके पास 18 का कोई भी फैक्टर होगा k-1 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो प्रकाश एंड दीपिका स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली। तो प्रकाश और दीपिका भाग रहे हैं, ठीक है, इनको ही भगा ही देते हैं, ठीक है। तो प्रकाश एंड दीपिका दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो इसकी स्पीड 2x है और इसकी स्पीड 7x, राइट। एंड हाउ मेनी टाइम्स दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर बिफोर दे मीट अगेन, राइट। तो इसने ये बोला है डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर, नॉट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। तो अगर ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, तो कैन यू टेल मी नंबर ऑफ मीटिंग कितने होंगे? तो अगर आप नंबर ऑफ मीटिंग की बात करोगे तो 7 - 2 5 हो जाएंगे। मतलब इस सर्कल को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, हो गया 1 2 3 4 5 रहेगा। तो आप ये बताओ, मान लेते हैं पहली मीटिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पे हुई, पहली मीटिंग यहाँ पे हुई, तो यहाँ पे पहली मीटिंग हुई है, तो स्लोअर वाला तो यहाँ पे पहुँचेगा प्रकाश, तो दीपिका आगे बढ़ जाएगी इतनी देर में, और जब ये यहाँ पे पहुँच रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे, तो दीपिका कहीं ना कहीं उसके डायमीटर के अपोजिट जरूर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि जो पहली मीटिंग होगी वो तो यहाँ पे होगी, लेकिन उस दौरान दीपिका यहाँ पर है तो प्रकाश हो सकता है यहाँ पे हो, मतलब या प्रकाश यहाँ पे तो दीपिका इसके डायमेट्रिकली अपोजिट। एक इंसिडेंट यहाँ भी हो सकता है, एक इंसिडेंट यहाँ हो सकता है, एक इंसिडेंट यहाँ पे। तो ऐसे 5 वाक्य हो सकते हैं कि जब वो डायमेट्रिकली अपोजिट हो सकते हैं एक दूसरे के, नॉट विद द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका आंसर बनेगा दैट इज 5। तो आई होप इट इज क्लियर, राइट। So that's all for today, and hope you enjoyed the questions as well as the concept of circular motion, right? तो बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं, and we can have more videos if you are really interested, and you can comment कि आप कौन सा वीडियो चाहते हैं, right? So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then you can enjoy the content and please join Quant Prep 99. Bye, take care.